अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा है और मैं डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि नसों की कमज़ोरी भी कहा जाता है। शुगर की बीमारी और शुगर की होने की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी ना सिर्फ दुनिया भर में पाई जाती है बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसके असरात देखने में आ रहे हैं। नसों की कमज़ोरी शुगर की नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन है। नसों की कमज़ोरी दुनिया के 50% लोगों को असरअंदाज होती है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर ज़्यादा अरसे से होने की वजह से एक खास नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में जब शुगर का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो ये शुगर हमारी नसों पे असरअंदाज होना शुरू हो जाती है और हमारी नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी की बहुत सारी इकसाम हैं, जिसमें सबसे अहम पेरिफेरल न्यूराइटिस है, जिसमें ज़्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं वो असरअंदाज होती हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जिस्म में 3 तरह की नर्व्स होती हैं। एक जो है वो सेंसरी नर्व, दूसरी जो नर्व होती है वो मोटर नर्व्स होती हैं और तीसरी नर्व्स जो होती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं। जो सेंसरी नर्व्स का काम होता है वो हमारे जिस्म में किसी भी चीज़ को या टच सेंसेशन जो होती हैं उसको महसूस करने की सलाहियत रखती हैं और वो सारी सेंसेशन को फील करके हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स लेके जाती हैं। जो दूसरी नर्व्स होती हैं मोटर नर्व्स, जो हमारे मसल्स होती हैं उसकी मूवमेंट यानी पट्ठों की जो हरकत होती है उसकी मूवमेंट उसके सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। जो तीसरी ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन से सारे सिग्नल्स जो हैं हमारे जिस्म के बाकी अज़ा तक लेके जाती हैं, जिसमें हमारे दिल, फेफड़े, गुर्दे, मसाना, इस तरह के सारे जो मैदे के होते हैं अज़ा शामिल होते हैं। इन तीनों में से किसी भी जो नर्व पे है वो असर हो सकता है। कोई भी नर्व आपकी डैमेज हो सकती है। हर किसी की अलामात जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। हमारे पास अगर मैं अपनी बात करूँ, जो हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं वो सेंसरी नर्व्स जो होती हैं डैमेज होने की वजह से आते हैं। कुछ जो मोटर नर्व्स डैमेज होती हैं उसकी वजह से भी आते हैं। जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व डैमेज होने के अलामात हैं वो इस तरह से हमारे पास ज़ाहिर होती हैं कि पेशेंट हमारे पास इस तकलीफ़ से आता है कि उसके जो पाँव हैं, पाँव और टांग जो है वो सुन्न हो जाती है। उसके अगर हाथ और पाँव को टच करें तो उसको जलन महसूस होती है और कभी-कभी तो उनके हाथ और पाँव को टच करने से उनकी जो सेंसेशन होती है, महसूस करने की सलाहियत है वो भी ख़त्म या कम हो जाती है। एक तो पाँव और टांगों में सनसनाहट का फ़ील होना, बेचैनी होना, तो आपकी टांगों और पाँव में जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाना, उनमें दर्द होना, ये सारे इलामात के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। अब आ जाता है कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, इसकी सेल्फ केयर क्या है। एक तो सबसे पहले आपने अपनी जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलरली चेक करना है, उसको कंट्रोल करना है। ये किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी मेडिसिन जो हैं वो टाइम पे लें, अपने डाइट को प्रॉपरली फॉलो करें, प्रॉपर चेकअप करवाएं। इसके अलावा जो हम रिकमेंड ज़्यादा करते हैं कि आपने डेली वॉक करनी है। आधे घंटे की एटलीस्ट आप वॉक करें, 30 मिनट्स की। अगर आप नहीं कर सकते, जो पेशेंट शुरू में हमें ये कंप्लेन करते हैं कि हमसे नहीं की जाती, तो वो 15 से 20 मिनट की वॉक एटलीस्ट ज़रूर करें। वॉक करने के बाद जब वो घर आ जाते हैं तो अच्छे तरीके से अपने पाँव गर्म पानी में अंदर सोक करें, पाँव को अच्छे तरीके से साफ़ करें। आपकी जो पाँव की उंगलियां, पंजे जो होते हैं उसके दरमियान की स्किन को आपने अच्छे तरीके से ड्राई करना है। पाँव को अच्छे तरीके से आप ड्राई करके उसकी नेल्स की ट्रिमिंग करें, साफ़ रखें। इसके अलावा ये कि जब आप वॉक करने के लिए जाएं तो अपना सरफेस एरिया जो है वो आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है कि रब सरफेस एरिया ना हो। ऐसा सरफेस एरिया जिस पे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके पाँव में चोट लगने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेंसेशन लॉस हो चुकी होती हैं या कम हो चुकी होती हैं, तो उनको चोट लगने का पता नहीं चलता और इस वजह से उनकी जो है आपकी पाँव की जो चोट होते हैं, ज़ख्म होते हैं, उसके हील होने के चांसेस
जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपने एक तो जो अपना सरफेस एरिया है उसको जहन में रखना है कि वो ठीक हो। सेकेंडली एक तो अपने सॉक्स को आपने डेली चेंज करना है, एवरी डे आपने अपनी सॉक्स चेंज करनी है, पाँव की सफाई रखनी है। और इसके अलावा जो है मैं कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको बताऊंगी जो आप घर में कर सकते हैं, या अगर आप घर में करना नहीं जानते, इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है आप वो कर लें, नहीं तो आप अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करवाएं, वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो बताएं कि किस तरह से की जाती हैं। आप यहाँ भी आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं और अपने पाँव चेक करवा के अपनी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो एंकल पंपिंग की एक्सरसाइज है वो किस तरह से आप करेंगे कि आपने अपने एंकल को प्रॉपर बैठे हुए स्ट्रेच करना है और नीचे की तरफ आपने स्ट्रेच करना है। ये आप ऑफिस में बैठे हों या घर में लेटे हुए हों, किसी भी तरह से आप ये परफॉर्म कर सकते हैं कि आपने अच्छे तरीके से इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। आपकी डॉर्सीफ्लेक्शन और आपकी प्लांटर फ्लेक्शन होगी ये, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आपने एंकल रोटेशन करवानी है। उसके लिए क्या है कि आपने इसकी एंकल की क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएंगे पूरा राउंड, 5 to 6 टाइम्स आप ये करेंगी। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेशन करेंगे इसकी, ठीक है। एक आपकी ये एक्सरसाइज है। एक आपने बिल्कुल अगर घर में लेटे हुए हैं बेड पे तो बिल्कुल स्ट्रेट अपनी लेग टांग को ऊपर उठाना है, इसको SLR कहते हैं। फोर्थ ये है कि आपने साइड लाइंग जो हिप एबडक्शन करवानी है वो इस तरह से करवाएंगे कि आप जो है एक करवट में एक साइड पे लेटेंगे राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड की जो टांग है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठानी है। उसको 5 सेकंड्स होल्ड रखेंगे और फिर उसको नीचे कर देंगे। फिर इसी तरह आपने जो है दूसरी टांग की आपने एक्सरसाइज करवानी है कि आप लेफ्ट साइड पे लेटे हुए हों और राइट साइड की टांग को पूरा ऊपर की तरफ उठाएं। तो इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है वो ये है कि, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है जो आपने टोज़ की करवानी है, जिनकी टोज़ में सेंसेशन नहीं होती या जिनको पाँव में जलन होती है उनके लिए है। जो टोज़ ऑफ की आपकी जो एक्सरसाइज है वो आप किस तरह से करेंगे परफॉर्म कि आपके जो सारा आपका वेट है वो आपके टोज़ पे होगा। आप इसको होल्ड करेंगे 3 to 5 सेकेंड्स एंड देन टोज़ को आपने अपवर्ड करना है, ये भी आपने होल्ड करना है 3 to 5 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। अगेन आपने टोज पे अपना वेट लिफ्ट करना है, होल्ड करेंगे 3 to 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आपने 3 to 5 टाइम्स करनी है। अच्छा, एक तो ये कि आपने जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स हैं या जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए बैठने से सिटिंग अवॉइड करें। और इसके अलावा जो है जब भी आप सोए हुए होते हैं या लेटे हुए होते हैं तो एकदम से आपने उठ के खड़े नहीं हो जाना। आपने थोड़ी देर के लिए उठना है, बैठना है, पाँव की स्ट्रेचिंग करनी है और फिर अपने रोज़मर्रा के काम जो भी आपने करने हैं वो अंजाम दे सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी एक्सरसाइज जो है अगर नहीं करें तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। इसके अलावा अपनी शुगर को कंट्रोल करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करें। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं।